नमस्कार दोस्तों। तो अभी अभी अपडेट मिला है कि इस साल मेंस ओपन डिवीजन में ओनली 15 बॉडी बिल्डर्स compete करने वाले हैं। तो कांटे की टक्कर तो जरूर देखने मिलेगी और जितने कम बॉडी बिल्डर्स उतने ज्यादा कंपटीशन। यही चीज हमने पास्ट में भी नोटिस करी है। बट टू बी ऑनेस्ट गाइज, विदाउट निक वॉकर मुझे तो एंटरटेनिंग ही नहीं लग रहा शो। बिकॉज स्टेज पे जिस अग्रेशन के साथ वो compete करते हैं, लोगों को एक अच्छा शो पुट ऑन करते हैं, वो बस निक वॉकर के ही बस की बात है। बट वी कैन जस्ट प्रे ही विल रिकवर सून एंड ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। सो गाइज, चलिए हम प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं। बिकॉज टॉप 15 की प्रेडिक्शन में डेफिनेटली नहीं करने वाला। बिकॉज जो टॉप 15 के बॉडी बिल्डर है वो टॉप 10 में आ सकते हैं और टॉप 10 के बॉडी बिल्डर आउट ऑफ टॉप 10 हो सकते हैं। तो टॉप 5 बॉडी बिल्डर्स की ही बात होगी। बट एग्जैक्टली वही बॉडी बिल्डर्स मैंने पिक करी है और उसके पीछे की लॉजिकल रीजनिंग एनालिसिस आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना होगा और आप लोगों की राय भी कमेंट सेक्शन में बहुत जरूरी है। बिकॉज इट्स अ बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट, इट्स सब्जेक्टिव स्पोर्ट। मेरा और आपका ओपिनियन बिल्कुल अलग हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 5th नंबर से। तो दोस्तों, 5th नंबर पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर ब्रैंडन करी। यस, आई एम फीलिंग वेरी सैड टू प्रेडिक्ट दिस प्लेस। बट गाइज, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर, उनके बॉडी का शेप जजेस को पसंद है, इसीलिए मैं 5th पोजीशन दे रहा हूँ एटलीस्ट उनको। बट ऐसे बहुत सारे रीजन है कि वो टॉप 5 के बाहर भी जा सकते हैं। बिकॉज जेडिस ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि उनको ब्रैंडन करी की ओवरऑल फिजिक पसंद है। जेडिस को उनकी जस्ट अपर बॉडी का शेप पसंद है। बिकॉज लोअर बॉडी में उस तरीके का एक साइज नहीं है, उस तरीके के राउंडेड मसल्स नहीं है, फाइबर्स शो नहीं होते, बेसिकली कंडीशन लैक करती है और इसीलिए उनके बॉडी के प्रोपोर्शन अलग हो जाते हैं। डेफिनेटली सिमेट्री तो अच्छी है अभी भी उनकी, बट प्रोपोर्शन अच्छे ना होने के कारण उनको इस साल प्रायोरिटी नहीं मिलेगी ऐसा मुझे लगता है और इसीलिए वो 5th नवंबर पे आ सकते हैं। हालांकि वो अभी इस साल ओलंपिया में कंडीशन बेहतर लाने की कोशिश करें। बिकॉज उनको पता है उनके पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है कंडीशन के अलावा। लास्ट ईयर उन्होंने देखा है जब वो ब्लोटेड आए थे स्टेज पे तब उनको 4th पोजीशन मिली थी। तो डेफिनेटली कोई भी बॉडी बिल्डर यही चाहेगा कि अगले साल मेरी प्लेस और भी ज़्यादा इंप्रूव हो। एंड खास करके एक फॉर्मर मिस्टर ओलंपिया। सो गाइज, उनको लगता है कि वो कंडीशन लाएंगे देन वो टॉप प्लेस करेंगे, ज़रूर करेंगे। बिकॉज हमने देखा है 4 वीक्स आउट ही वो स्टेज रेडी लग रहे थे और अभी तो काफ़ी फील्ड है। और मुझे लगता है अगर वो फ्लैट दिखेंगे देन वो सबसे अच्छा होगा, इंस्टेड ऑफ कि वो ज़्यादा कार्ब अप करे। और इसीलिए मैं उनको एक कंडीशन देखना चाहूँगा। बिकॉज मुझे नहीं पता कि अगले कितने साल वो compete करने के वाले हैं। सो गाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ब्रैंडन करी। उनके अगर रिजल्ट्स ऊपर नीचे होते देन वो भी मुझे खुशी मिलेगी अगर वो टॉप पोजीशन ग्रैब करते हैं तो। बट यही रीज़न था उनको 5th पोजीशन में रखने का। बिकॉज 4th पोजीशन पे मैं जो प्रेडिक्ट किया है बॉडी बिल्डर, उनका नाम है एंड्रू जैक। यस गाइज, एंड्रू जैक के पास दो चीज़ें, एक शेप प्लस एस्थेटिक्स। वो एस्थेटिक्स ब्रैंडन करी के फिजिक में कहीं ना कहीं लैक हो जाते हैं एंड आई होप इस पॉइंट पे आप भी मुझे एग्री करोगे। एंड गाइज, इट माइट बी पॉसिबल दिस ईयर ऑल्सो कि इस साल स्टेज पे एंड्रू जैक सबसे भारी भरकम वेट लेके compete करेंगे। बिकॉज लास्ट ईयर उनका स्टेज वेट था 295 LBS। बिकॉज इतने भारी भरकम उनकी फ्रेम है फिर भी मसल वाइज वो कम लगते हैं। बिकॉज उनकी फ्रेम और भी ज़्यादा मसल्स मांगती है, डिमांड करती है और भी ज़्यादा वो ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज वो कंटिन्यूसली खुद को इंप्रूव ही कर रहे हैं। और कंपेयर टू ब्रैंडन करी उनकी लोअर बॉडी अच्छी है। कंपेयर टू ब्रैंडन करी मैं पूरे लाइनअप में वो डोमिनेट करेंगे लोअर बॉडी से, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। बिकॉज उनको अपने हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स पे और ज़्यादा काम करना है। बट कंपेयर टू ब्रैंडन करी उनकी लोअर बॉडी अच्छी है एंड अपर बॉडी का उनका शेप अच्छा है, उनकी एस्थेटिक अच्छी है। जब वो पोज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कंडीशन होती है बॉडी बिल्डिंग में वो लाते हैं। और अगर कंडीशन लाते हैं एंड्रू जैक देन इस साल भी उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ब्रैंडन करी तो नहीं रोक सकते उनको। और अगर कंडीशन लाने के बाद भी ब्रैंडन को 4th और एंड्रू को 5th डालते जजेस देन गाइज ये तो मेरे लिए कंट्रोवर्शियल होगा। बिकॉज मैं प्रायोरिटी देता हूँ शेप प्लस एस्थेटिक्स प्लस कंडीशन। और जो कि एंड्रू जैक की फिजिक में भारी भरकम है। और उनके बैक इस साल का एक उनका एक्स फैक्टर था जो कि उन्होंने अच्छी तरीके से इंप्रूव करा था। ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है, आप सारे लोगों ने भी नोटिस करी होगी। सो गाइज, इसीलिए 4th नंबर पे मैं डालना चाहूंगा यहाँ पर एंड्रू जैक को। बट गाइज, इट माइट बी पॉसिबल दैट ब्रैंडन करी विल प्लेस 4th एंड एंड्रू जैक विल प्लेस 5th। ये पोजीशंस तो स्वैप होती ही रहती है। बट गाइज, ऐसा भी हो सकता है कि 5th पोजीशन के लिए टाई हो, हंटर वर्सेस ब्रैंडन करी, और जैसे हंटर को ऊपर रखे। बिकॉज हंटर कंडीशन में जाने जाते हैं, एट द सेम टाइम हंटर की वेस्ट छोटी है, वीडे पर काफी अच्छा आता है और ऐसा कोई मसल ग्रुप नहीं जो कि लैक करता है एज कंपेयर टू ब्रैंडन करी। सो 5th पोजीशन हम स्वैप होते हुए देख सकते हैं ब्रैंडन करी और हंटर के बीच में। आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच में कौन सा बॉडी बिल्डर सबसे ऊपर प्लेस करेगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइज, 3rd नंबर पे मैंने प्रेडिक्ट करा है द सैमसंग दोदा। इसका पहला रीजन है कि उन्होंने 2023 का अर्नोल्ड क्लासिक जीता है। बट ये कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। तो अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। सो गाइज, उनके पास सबसे पहले एक अच्छा वी टेपर
उसके बाद उनके पास है एस्थेटिक्स, एट द सेम टाइम उनके पास है शेप, मतलब जो जिसको चीज़ें चाहिए आजकल के बॉडी बिल्डिंग में, मेंस ओपन डिवीजन में खास करके, वो सारी चीज़ें सैमसन के पास अवेलेबल है। एट द सेम टाइम उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, मसल मास बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं और फिर भी स्मॉल वेस्ट के साथ वो स्टेज पे कम्पीट करते हैं। और पोजिंग में भी वो एटीट्यूड, वो कॉन्फिडेंस उनके ज़रूर दिखता है, स्टेज ऑन करते हैं बिल्कुल। और पोजिंग में तो कोई इशू नहीं है, प्रेजेंटेशन उनका काफ़ी अच्छा आता है। अगर कोई इशू होगा देन वो कंडीशन में हो सकता है। बट सारी बॉडी बिल्डर्स को ऑलमोस्ट लास्ट ओलंपिया के बाद पता चल गया है कि कंडीशन इज अगेन द प्रायोरिटी, इट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी। सो कंडीशन पे काम करेंगे। जैसे उनके कोच मिलोज, तो वो अभी पीक मिस बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज ओलंपिया का शो है और ओलंपिया के शो में सैमसन दोदा के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि वो ओलंपिया जीत जाए इस साल। बट फिर भी गाइज मैं उनको रखूंगा थर्ड नंबर पे, बिकॉज जो नई मसल्स उन्होंने गेन कर ली है 1-2 सालों में, वो अभी भी उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं लगती। वो मसल टिश्यू स्टेज पे उतना फुल करके ग्रीनी लुक के साथ प्रेजेंट नहीं होता, और इसीलिए थर्ड पोजीशन पे उनको रख रहा हूँ। बट आने वाले टाइम पे गाइज सैमसंग दोदा मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतने वाले, बिकॉज उनके पास वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट इज रियर फिजिक। वो रियर फिजिक से खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाले हैं, बिकॉज बैक भी जेनेटिकली उतना लंबा, उनका ट्रैप्स टू लोअर बैक का सेक्शन ही नहीं आता कि बैक उनकी बिल्कुल डोमिनेट करेगी, या फिर हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स में उस तरीके से फाइबर्स विजिबल नहीं होते। और इसीलिए कुछ कुछ एरियाज में एंड्रू जैक उनसे काफ़ी बेहतर है। बट एंड्रू जैक जैसे ही खुद को ग्रो करेंगे वो स्वैप करेंगे सैमसंग दोदा की पोजिशन। बट फिलहाल मैं सैमसंग दोदा को रख रहा हूँ गाइस थर्ड नंबर पे। और जो अभी मैंने फिफ्थ, फोर्थ और थर्ड नंबर के बॉडी बिल्डर्स की पोजीशन प्रेडिक्ट की, उसके पीछे के जो रीज़न दिए, अगर आपको वो रीजंस अच्छे लगते हैं, सही लगता है, देन आप कमेंट सेक्शन में अग्री कर सकते हो। अगर आपको कुछ अलग रीजंस लगते हैं देन आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और जैसे मैंने आपको कहा था, मैं कंपैरिजन वीडियोस भी लाऊंगा, अपडेट्स तो डेली आते ही है, एट द सेम टाइम प्रेडिक्शन वीडियो भी लाऊंगा। तो जो वादे मैंने करे गाइज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज ये फ्री का चैनल है, देर किस बात की। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो दोस्तों इस साल सेकंड नंबर पे मुझे लगता है हार्डी चुपन प्लेस होंगे। यस गाइज, काफी ज्यादा दुख हो रहा है मुझे भी, और आपके पास भी अभी क्वेश्चंस होंगे कि मसल मैच्योरिटी, वैस्कुलरिटी, एट द सेम टाइम ग्रेनी लुक। यस गाइज, ये सारी चीजें अभी भी हार्डी चुपन के पास है। बट बहुत सारी चीजों में हार्डी चुपन अभी लैक हो रहे, कमजोर होते जा रहे हैं। जैसे कि उनका मिड सेक्शन अभी उनके कंट्रोल में नहीं रहा, वेस्ट थोड़ी सी चौड़ी होती जा रही है, एट द सेम टाइम रियर डेल्ट्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहे पहले जैसे। और यही सारी चीजें डेरिक लैंसबर्ट कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। और जो स्ट्रांग पॉइंट था डेरिक लैंसबर्ट का, बैक डबल बाइसेप, वो तो उन्होंने और ज्यादा स्ट्रांग करा ही है। बट एक साल में उनके मसल्स में भी थोड़ा सा फ्रेशनेस अच्छा लगता है। मसल्स की जो क्वालिटी होती है, स्किन क्वालिटी होती है, वो थोड़ी सी पतली लग रही है, और इसीलिए वो काफी श्रेडेड लगेंगी इस साल स्टेज पे, ऐसा मेरा अनुमान है। और इसीलिए गाइज मुझे सेकंड नंबर पे हार्डी चुपन लगते हैं, बिकॉज जितने भी बॉडी बिल्डर मेंस ओपन डिवीजन में कम्पीट करने वाले हैं, उन सारे बॉडी बिल्डर्स को डेरिक लैंसबर्ट रियर फिजिक्स से डोमिनेट करने वाले हैं। मार्क माय वर्ड्स गाइज, ये चीज आप याद जरूर रखना, बिकॉज डेरिक लैंसबर्ट की बैक और भी ज्यादा फैली हुई है, और भी ज्यादा वहां पे थिकनेस एड ऑन हुआ है। एट द सेम टाइम ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग, मतलब ओवरऑल लोअर बॉडी में उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। तो ये सारे मसल्स तो उनके फ्रेश लगेंगे, एट द सेम टाइम थोड़े मैच्योर्ड भी लगेंगे, बिकॉज 2020 से डेरिक लैंसबर्ट का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और उस मसल्स को बार बार ट्रेन करने के बाद उन मसल्स की मैच्योरिटी और भी ज्यादा ग्रो हुई है। और इन सारी चीजों में मुझे लगता है हार्डी चुपन उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर फ्रंट की बात होती है, देन फ्रंट से हार्डी चुपन की फिजिक में जो मसल मैच्योरिटी आती है गाइस, अभी भी लाइनअप का किसी भी बॉडी बिल्डर वो मैच्योरिटी ओन नहीं करता। और इसीलिए उनके चांसेस अभी भी बनते हैं कि वो जीत सकते हैं ओलंपिया जरूर। बट मुझे पर्सनली गट फीलिंग ये आ रही है कि इस साल डेरिक लैंसबर्ट जीत जाएंगे। अगर पांचों के पांचों बॉडी बिल्डर कंडीशन में आते हैं, देन ये प्लेसिंग्स जो मैंने बताई डेफिनेटली वैलिड हो सकती है। बट अगर फर्स्ट नंबर पे डेरिक लैंसबर्ट को आना है, देन उनको अपने आर्म्स के अंदर बहुत अच्छा सेपरेशन दिखाना होगा, जिसमें कि हमेशा वो असफल होते हैं। बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, बिकॉज मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा बॉडी बिल्डर जीते जो कि एक स्मॉल वेस्ट के साथ आएगा, वाइड लैट्स शो करेगा, मतलब इनडायरेक्टली वो एक बेटर वी टेपर के साथ स्टेज पे चढ़ेगा। एट द सेम टाइम वो कंडीशन को नहीं भूलेगा, कंडीशन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। और प्रेजेंटेशन से तो सारे लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा, सारे लोगों को वो इंप्रेस करेगा। सो गाइज डेफिनेटली अगर ऐसी बात होती है, देन वहाँ पे एक ही बॉडी बिल्डर बचता है, वो है डेरिक लैंसबर्ट। और इसलिए टॉप 5 मेरे प्रेडिक्शंस थे इस साल के। फर्स्ट नंबर इज डेरिक लैंसबर्ट, सेकंड इज हार्डी चुपन, थर्ड वन इज सैमसन दोदा, फोर्थ वन इज एंड्रू जैक, एंड फिफ्थ वन इज ब्रैंडन करी। बट ब्रैंडन करी को टफ देने के लिए कोई भी बॉडी बिल्डर आ सकता है, जैसे कि रीगन ग्राइम्स हो गए, या फिर एट द सेम टाइम माइकल क्रूजो हो गए।
गाइज इन दोनों बॉडी बिल्डर्स को हम बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिकॉज 2 शोज में रिगन ग्राइम्स ने अगर पीक नहीं करा, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी एक प्राइम कंडीशन लेके स्टेज पे नहीं आ सकते। हो सकता है कि वो ओलंपिया में प्राइम कंडीशन लेके आए। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ओलंपिया में पीक करते हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ओलंपिया में पीक नहीं करते, और माइकल क्रिजो ने भी अभी सीख लिया है कि किस तरीके से पीक करना है स्टेज पे। सो ये मेरी प्रिडिक्शन वीडियो थी, काफ़ी लेट मैंने लाई थी गाइज, बट आप लोगों के लिए डेफिनेटली वीडियो बनाना बनता था और इसीलिए मैंने कंटेंट लाया। और अपडेट अगर मिलता है देन अपडेट वीडियो भी आएगी कल से। और जैसे ओलंपिया के अपडेट्स मिलते हैं हर एक कैटेगरी के, तुरंत सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको मिलने वाले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही जर्नी हमें बहुत आगे लेके जानी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।